हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो कि भारत की 18वीं वन रिपोर्ट है। और इस पर हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि आपका जो है उत्तराखंड यानी कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से आपके पास डेफिनेटली, जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम लोअर पीसीएस आने वाला है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जैसे कि एफआरओ वगैरह जो भर्ती तक फिलहाल तो अभी कैंसिल हो गई है वो भर्ती, तो कैंसिल तो नहीं, यानी कि कुछ समय के बाद तो फिर से आ जाएगा। फिलहाल तो अध्याचन जो गया है उसको प्रॉपर तरीके से श्रेणीवार जो है उसको डिवाइडेशन करके फिर उसके बाद दोबारा से विज्ञप्ति जो है वो जारी की जाएगी। यानी कि जिसने फॉर्म भरते हो भरा हुआ है उनका फॉर्म, तो जिन्होंने नहीं भरा या श्रेणीवार जो था उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसमें भर्ती वो आपको देखने के मिलेगी। तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 है ये, यानी कि ट्रिपल एस और यूपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसमें आपके पास जो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि उत्तराखंड से रिलेटेड जो आपका जो वन रिपोर्ट जो है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वनावरण है प्रतिशत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सभी चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। तो उत्तराखंड सबसे पहले पे बात करते हैं। जो उत्तराखंड जो वन रिपोर्ट यानी कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई थी 2023 रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसको जारी किया गया है। 18वीं वन रिपोर्ट है, 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है उत्तराखंड वन रिपोर्ट, यानी कि भारत की हम कह सकते हैं भारत की वन रिपोर्ट 2023 जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है वो 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो भारत में वन सर्वेक्षण, जो पहला वन सर्वेक्षण किया गया था, तो पहली रिपोर्ट जो दी गई थी वो कभी 1987 को दी गई थी। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये सर्वेक्षण जो है वो प्रकाशित किया जाता है, यानी कि द्विवार्षिक रूप से, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इस प्रकार की ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है, यानी कि इससे पहले 2021 में जारी की गई थी। अभी जो हम आगे रिपोर्ट्स जहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो 2021 की तुलना में अभी कितनी, यानी कि 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट देखेंगे और इस पे तुलना होगी 2021 की, यानी कि 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में, यानी कि 18 रिपोर्ट जो आई है उसमें कितनी वृद्धि जो है, यानी कि 17वीं रिपोर्ट के 2021 के अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि कितनी कमी जो है वो आई है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगले यहाँ पे वनों की श्रेणियाँ, वनों की श्रेणियों की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अत्यधिक सघन वन जो होंगे, मध्यम वन होंगे और खुले वन होंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में अत्यधिक, यानी कि जो वनों की जो श्रेणियाँ हैं भारत में, तो 3 प्रकार के वन हैं। अत्यधिक सघन वन जो कि 70% तक पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन 40 से 70% तक वाले जो वन होते हैं वो मध्यम वन होते हैं, और 10 से 40% वृक्ष यानी जिनमें होते हैं उन्हें बोलते हैं खुले वन कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो वनों का जो आंकड़ा है वो कुछ इस प्रकार से आपके पास है, जैसे कि वन आवरण जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो है 7,15,342.61 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% जो आपका ये हो जाता है, जिस पर वन जो है ढके हुए हैं, वनों से ढका हुआ है। वृक्षों का जो आवरण इसमें हो जाएगा वो 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.1 यानी कि 41%, यानी कि कुल मिलाकर वन आवरण और वृक्ष आवरण का कुल आवरण जो होगा 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर, और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो 25.17% जो है, ठीक है। और भारत में जो झाड़ियाँ जो मिलती है वो 43,622.64 किलोमीटर स्क्वायर पर फैली हुई हैं। कुल क्षेत्रफल का 1.33%, यानी कि गैर वन क्षेत्र जो है 24,16,493 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो एरिया है भारत में कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यानी कि कुल जो आपका जो यहाँ पे टोटल एरिया आ जाएगा 32,87,463.68 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल है, और वन आवरण 21.76% है, वृक्ष आवरण 3.41% है। कुल वन आवरण पे कहेंगे तो फिर 25.17% हो जाएगा। झाड़ियाँ जो यहाँ पे है 1.33%, यानी कि गैर वन क्षेत्र जो होंगे आप कितना हो जाएगा
0.50% हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट जो ये वन रिपोर्ट है वो ये 17वीं वन रिपोर्ट है और ये 2021 की तुलना करती है। ठीक है, और उत्तराखंड जिसकी यानी कि जो कह सकते हैं कि जो 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 18वीं में देखें तो उत्तराखंड में जो वन क्षेत्रफल में जो है वो 22.98% की कमी दर्ज की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट जो है वहाँ पर भारत यानी कि उत्तराखंड में जो है वनों में कमी आई है, वन क्षेत्रफल में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 22.98 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 23 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वो वनों में जो है कमी आई है, जो कि कुल 7 जिलों में ये कमी सर्वाधिक देखने को मिली है। वो 7 जिले कौन है वो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में जो आपका जो होने वाला है उत्तराखंड वन रिपोर्ट, यानी कि उत्तराखंड का जो वन आवरण है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो उत्तराखंड में जो वन आवरण है जो उत्तराखंड का जो है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक जो है अत्यधिक सघन वन जो उत्तराखंड में है वो 5266.58 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हुए हैं, यानी कि कुल क्षेत्रफल का 9.85% हो जाएगा। मध्यम सघन वन जो है 12,517.63 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हुए हैं, जो कि 23.40% हो जाएगा। वहीं खुले वन जो है 6,519.62 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हुए हैं और इसका कह सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल का 12.19% ये आपका हो जाएगा। कुल वन आवरण जो है 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कुल वन आवरण जो है 24,303 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, यानी कि कुल भाग यानी कि कुल क्षेत्रफल का 45.45 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर बात करें झाड़ी जो है उत्तराखंड में तो 412.88 किलोमीटर स्क्वायर पर झाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 0.77% हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो कुल मिला के जो क्या रहे कि 53,483 किलोमीटर स्क्वायर जो है उत्तराखंड का जो एरिया है उसमें से 9.85% जो है ये तो आपका 100% हो जाएगा और उसमें से 9.85% में अत्यधिक सघन वन, 23.40% में मध्यम सघन वन, 12.19% में खुले वन। कुल वन आवरण जो है 45.45% है, जबकि झाड़ियाँ 0.77% झाड़ियाँ जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। यहाँ से परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वाधिक वन आवरण, यानी कि वन आवरण वाले जिले एक तरफ से आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएंगे, दूसरी तरफ आपके पास प्रतिशत की दृष्टि से हो जाएंगे। तो यानी कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से और सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले प्रतिशत की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक वन आवरण जो है वो आपका पौड़ी में है 3,360.55 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी 3,023.86 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तरकाशी के बाद आता है नैनीताल 2,866.55 किलोमीटर स्क्वायर। नैनीताल के बाद चमोली 2,641.30 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है टिहरी 2,222.68 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है पिथौरागढ़ 2,137.33 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपके हैं 6 जिले जो कि प्रतिशत की दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं, यानी कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़। ठीक है, वहीं प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले जो हैं वो आपका चंपावत 69.06%, दूसरे नंबर पर आता है नैनीताल 67.43%, तीसरे नंबर पर आता है पौड़ी 63.07%, चौथे नंबर पर आता है टिहरी 61.03%, पाँचवें नंबर पर रुद्रप्रयाग 57.79% और छठवें नंबर पर आता है बागेश्वर 56.38%। वहीं अगर हम बात करें ये तो आपका था सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा प्रतिशत की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम यानी कि सबसे कम वन आवरण वाले जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, हम कह सकते हैं सबसे छोटे जिले जो हैं वन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हैं वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले जिले, पहला तो आपके पास कहा जाएगा ऊधम सिंह नगर, यानी कि सबसे कम जो है वन जो है ऊधम सिंह नगर में है और सर्वाधिक वन कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ऊधम सिंह नगर 494.17 किलोमीटर स्क्वायर, हरिद्वार में 564.76 किलोमीटर स्क्वायर, रुद्रप्रयाग में 1146.61 किलोमीटर स्क्वायर, वहीं चंपावत में 1219.39 किलोमीटर, बागेश्वर में चंपावत में 1219.39 किलोमीटर स्क्वायर, बागेश्वर में 1263.37 किलोमीटर स्क्वायर,
देहरादून में 1640.30 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम इसमें बात करें सबसे कम वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो उधम सिंह नगर सबसे कम स्थान पर, सबसे कम जो परसेंटेज है उधम सिंह नगर का है 19.44 और हरिद्वार का है 23.93। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछें चाहे प्रतिशत की दृष्टि से पूछेंगे, सबसे कम जो है उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ही है। फिर आता है पिथौरागढ़ 30.15%, फिर आता है चमोली 32.89%, फिर आता है उत्तरकाशी 37.72% और फिर आता है देहरादून यानी कि 53.12%। तो ये आपका है सबसे कम वन आवरण वाले 6 जिले, जो कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून। वहीं प्रतिशत की दृष्टि से उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून हो जाएंगे। ठीक है, सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले आपने पढ़े, सबसे कम वन आवरण वाले जिले आपने पढ़े। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2021 की तुलना में, जो हम कहेंगे कि इनकी सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है और सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगला हम यहाँ पे देखे लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो 2021 की जो वन रिपोर्ट, जो 2017 की वन रिपोर्ट है, 2021 की वन रिपोर्ट की तुलना में जो उत्तराखंड वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक वृद्धि जो है वो टिहरी में हुई है। सबसे अधिक वृद्धि टिहरी में हुई है 8.87 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद देहरादून में 4.67 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अल्मोड़ा में 4.09 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका नैनीताल में 0.77 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है, यानी पिथौरागढ़ में 0.68 किलोमीटर स्क्वायर पर वृद्धि हुई है और पौड़ी में 580 मीटर स्क्वायर पर वृद्धि हुई है, या 0.58 जो है वो वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, इसमें अगर बात करें सबसे कम जो कमी, यानी कि सबसे सर्वाधिक कमी जो देखने की मिली है उत्तराखंड में, तो सबसे अधिक कमी देखिए, सबसे जहाँ कमी की बात आएगी वहाँ उधम सिंह नगर टॉप नंबर पे है। यानी कि हमने पहले पढ़ा था सबसे कम वन आवरण तो उधम सिंह नगर टॉप नंबर पे था, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और प्रतिशत की दृष्टि से भी। ठीक है, तो दोनों में क्या था, टॉप नंबर पे था। तो सर्वाधिक कमी में भी ये सबसे अधिक नंबर पर है, यानी कि सबसे ऊपर है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11.29% जो है यहाँ पे कमी जो है वो हुई है, किलोमीटर स्क्वायर कमी हुई है उधम सिंह नगर में, यानी कि सबसे अधिक जो कमी हुई है कहाँ पर हुई है, उधम सिंह नगर में हुई है। दूसरे नंबर पर आपका है उत्तरकाशी 10.65 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता चमोली 9.36 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आया चंपावत 3.28 किलोमीटर। फिर आया रुद्रप्रयाग 3.23 किलोमीटर स्क्वायर। और हरिद्वार में जो कमी दर्ज की गई है 2.47 किलोमीटर स्क्वायर जो है हरिद्वार में कमी दर्ज की गई है। तो इनमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6 जिले आपके जो सर्वाधिक वृद्धि वाले हो गए और 6 जिले आपके सबसे सर्वाधिक कमी वाले हो गए। तो कौन सा एक जिला बचा, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, अच्छा बागेश्वर। यानी कि जो है बागेश्वर में जो है इसके बाद इनके दोनों के बीच में मिड में जो होगा वो क्या होगा, बागेश्वर हो जाएगा। यानी कि टॉप के 5 और नीचे के जो आपकी 5, टॉप के 6 और नीचे के 6 और बीच में आपको बागेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था, यानी कि जो सर्वाधिक जो सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है 2021 की तुलना में, वनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी में। और सबसे अधिक कमी जो हुई है वो उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे अधिक इनमें क्या हुआ, कमी हुई है। ठीक है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं सर्वाधिक जो है सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक जो है बनाई है मैंने यहाँ पे, सिंपल सी ट्रिक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले उत्तराखंड के, तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी कि उत्तराखंड के CUPPNT क्या है, CUPPNT जिले सबसे बड़े हैं। उत्तराखंड के CUPPNT जिले सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े जिले यानी कि चमोली, सी से यानी कि चमोली का क्षेत्रफल कितना है, 8030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चमोली का क्षेत्रफल कितना है, 8030 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं यू मतलब हो गया उत्तरकाशी, दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर आता है पिथौरागढ़ 7090 किलोमीटर स्क्वायर। चौथे नंबर पर आता है पौड़ी गढ़वाल 5329 किलोमीटर। छठवें नंबर पर आता है पाँचवें नंबर पर आता है नैनीताल का क्षेत्रफल 4251 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं अगर हम बात करें टिहरी का क्षेत्रफल 3642 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि उत्तराखंड के CUPPNT सबसे जिले सबसे बड़े हैं। CUPPNT यानी कि सी से चमोली, यू से उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी। तो यानी कि चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी जो है सबसे बड़े जिले हैं। वहीं अगर सबसे छोटे जिले की बात करें, सबसे कम क्षेत्रफल वाली बात करें, सबसे
छोटे जिलों की बात करें तो सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल दृष्टि से, वो है चंपावत। उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि उत्तराखंड के CRBHUD जिले सबसे छोटे हैं। उत्तराखंड के CRBHUD जिले सबसे छोटे हैं, ठीक है। तो सी से इसमें आ जाएगा चंपावत। एक सी से सबसे बड़ा सी जो आपके पास होगा वो कौन सा है, चमोली, ठीक है, जहाँ पर आपके पास चमोली, सी से चमोली, और सबसे छोटा में भी आपका पहले नंबर पर CR होगा चंपावत। सबसे बड़ा जिला चमोली, सबसे छोटा जिला चंपावत, ठीक है। दूसरे की हम यहाँ पे बात करेंगे तो यानी कि R यानी कि रुद्रप्रयाग, ठीक है, B यानी कि बागेश्वर, H यानी कि हरिद्वार, U से उधम सिंह नगर और D से देहरादून। तो ये आपके पास हो जाएंगे 6 जिले जो हैं आपके, सबसे बड़े 6 जिले आपके पास जाएंगे और सबसे छोटे 6 जिले आपके पास होंगे। यहाँ पे कौन सा जिला आपका बचा हुआ है, वो आपका बचा है अल्मोड़ा, ठीक है। तो 13 के 13 जिले आपके हो जाएंगे। तो ये था आपके पास जो सर्वाधिक सबसे बड़े जिले उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटे जिले जिले उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़े के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है CUPPNT जो है सबसे बड़े के लिए, और CRBHUD सबसे छोटे के लिए, ठीक है। वहीं 2022-23 की अगर हम यहाँ पे बात करें, 2022-23 यहाँ पे अगर हम बात करें 2022-23 और दूसरा वर्ष रहा है 2023-24। इसमें जो है जिलावार जंगल की जो आग की घटनाएं जो हुई हैं 2022-23 से 2023-24 में, तो सबसे अधिक घटनाएं जो हुई है वो नैनीताल में हुई हैं। यानी कि आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ पर हुई हैं। वन रिपोर्ट 2023 जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक आग जो है वो कहाँ पर लगी है, नैनीताल में लगी है, ठीक है। जो कि आपका जो यानी कि इसमें जो वृद्धि जो रही है, यानी कि जो मामले जो रहे हैं 2022-23 में इसमें मामले आए थे 570, वहीं 2023-24 में 3320, यानी कि कुल मिला के 2750 का इसमें वृद्धि हुई थी, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। उसके बाद आपका था अल्मोड़ा, फिर आपका आ जाता है चंपावत और फिर चमोली। तो आपको क्या याद रखना, सबसे अधिक जो आग लगने की घटनाएं जो है वो कहाँ पर हुई थी, 2022-23 से लेकर 2023-24 इन 2 वर्षों में जो रहे हैं वो लगी सबसे ज़्यादा आग लगी है नैनीताल में, और फिर लगी है पौड़ी में, यानी कि वनों में जो आग लगी है, ठीक है। तो ये थी वन रिपोर्ट जो है, वन रिपोर्ट 2023 जो है ये थी आपकी 18वीं वन रिपोर्ट, जिसके हमने सभी तथ्यों को यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ से आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वीडियो आपने, आई होप आपने वीडियो जो होगा वो अंत तक ज़रूर देखा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।